नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, 25 मई 2026 दिन सोमवार के दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर पावन गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इस बार ये पर्व अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में पड़ रहा है, इसलिए इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ गंगा का पूजन, स्नान, दीपदान और दान पुण्य करने से जीवन के अनेक दोष शांत होते हैं और व्यक्ति को विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए इस दिन माँ गंगा की पूजा करने से जाने अनजाने में हुए पाप कर्मों का क्षय होता है और घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यदि कोई भक्त गंगा नदी के तट पर जाकर स्नान और दीपदान करता है तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन हर किसी के लिए गंगा तट पर पहुंच पाना संभव नहीं होता है। ऐसे में घर पर भी पूरे श्रद्धा भाव से माँ गंगा का पूजन और दीपदान किया जा सकता है। सबसे पहले जिस स्थान पर पूजा करना हो उसे अच्छी तरह स्वच्छ कर लें। आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में भी ये पूजा कर सकते हैं। इसके बाद एक साफ और पवित्र पात्र लेना है। मिट्टी, पीतल, तांबे या स्टील का कोई भी बर्तन लिया जा सकता है। अब उस पात्र पर हल्दी, रोली या चंदन से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। वास्तविक को शुभता और मंगलता का प्रतीक स्वास्तिक को माना जाता है। इसके बाद पात्र में स्वच्छ जल भरे, उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डाल दें। इस प्रकार भाव स्वरूप माँ गंगा को अपने घर में स्थापित करें। अब हाथ जोड़कर माँ गंगा से ये प्रार्थना करें कि हे माँ, आप मेरे इस पूजन को स्वीकार करें और यदि पूजा में कोई त्रुटि रह जाए तो उसे क्षमा करें। अब शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और ये दीपक पूजा का साक्षी माना जाता है। यदि आपके घर में भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर या शिवलिंग हो तो उनका पूजन भी अवश्य करें, क्योंकि माँ गंगा का अवतरण भगवान शिव की जटाओं से ही हुआ था। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती और माँ गंगा को मौली अर्पित करें। फिर रोली से तिलक लगाएं। गंगा दशहरा पर 10 अंक का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए संभव हो तो 10 तिलक अवश्य लगाएं। इसके बाद अक्षत, तिल और जौ अर्पित करें। मान्यता है कि माँ गंगा को जौ अर्पित करने से भाग्य मजबूत होता है और रुके हुए कार्यों में सफलता मिलने लगती है। भोग के रूप में आप बताशे, मिठाई, गुड़ या चीनी अर्पित कर सकते हैं। साथ ही फूल और थोड़ा सा दूध भी माँ गंगा को अर्पित जरूर करें। अब दीपदान की तैयारी करें। इसके लिए पीपल के पत्ते, दोना या किसी छोटे पात्र में घी का दीपक जलाएं। दीपक पर रोली और अक्षत अर्पित करें और थोड़ा सा भोग भी रखें। आप अपनी श्रद्धानुसार 5, 7, 11 या 21 या इससे अधिक दीपक भी जला सकते हैं। इसके बाद एक एक करके दीपक को जल में प्रवाहित करते जाएं। यदि घर पर पूजा कर रहे हैं तो किसी बड़े पात्र में जल भरकर उसमें दीपदान करें। दीपदान करते समय दोनों हाथ जोड़कर माँ गंगा से अपने परिवार की सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य
और मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। यदि आपने व्रत रखा है तो पूजा के बाद गंगा दशहरा व्रत कथा अवश्य सुनें। कथा के बाद दक्षिणा अर्पित करें, क्योंकि दक्षिणा पूजा को पूर्णता प्रदान करती है। फिर भगवान श्री गणेश, भगवान शिव और माँ गंगा की आरती अवश्य करें। कुछ समय बाद जब दीपक शांत हो जाए तब उस जल को घर के पौधे में डाल दें। पूजा में चढ़ाया गया प्रसाद पूरे परिवार में वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। दक्षिणा में जो वस्त्र किसी जरूरतमंद या मंदिर में दान कर सकते हैं। गंगा दशहरा के दिन यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करें और यदि घर पर ही पूजा कर रहे हैं तो सच्चे मन और श्रद्धा से किया गया माँ गंगा का स्मरण भी उतना ही फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि गंगा दशहरा पर किया गया दीपदान जीवन के अंधकार को दूर करता है और व्यक्ति को पुण्य, शांति और सकारात्मकता प्रदान करता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए उपाय और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर गंगे।